अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 2 हफ्तों की छुट्टियां मिली हुई थी स्कूल से, तो अब वो फाइनली ख़त्म हो गई हैं। तो बस मेरी बहन जो है वो टेस्ट अपना रिवाइज़ कर रही थी और बस अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल अपने। तो इस दिन मम्मा ने ऊपर के पोर्शन की सफाई कराई है और हमारे कमरे की तो फुल डीप क्लीनिंग हुई है, सोफ़े हटा के पीछे से भी सारा साफ़ हुआ है। ऊपर से लगता है कि बड़ा साफ है ये घर, लेकिन अंदर से गंद देख किस तरह निकला। इसके बाद अब मम्मा बनाने लगी हैं तवा कीमा। तो इसके लिए हमने मटन का लिया था, आप चाहें तो चिकन का ले लें या बीफ का ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके लिए हमने मोटा कीमा लिया था और इसके लिए बारीक कीमा नहीं लेना क्योंकि ये रेसिपी जो है मोटे कीमा में अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाला है, फिर उसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और फिर इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे पेस्ट को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है नमक और फिर इसका कुछ देर कवर करके रख देंगे, इसका पानी खुश्क कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें डाल दी है एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज और फिर डाल दिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। फिर इसमें डाल दी हैं ग्रीन चिलीज़ और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी हमने धनिया की डंडियाँ भी डाल दी थी और इसे इसके बाद कवर करके रख दिया था और 20 मिनट के लिए इसे गलने के लिए छोड़ देना है। और अब कीमा हमारा गल चुका है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ड्राई स्पाइसेस। तो इसमें है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी। उसके बाद डाल दिया है कुटा भुना ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून ईच। इसके बाद हमने डाल दी है 3 to 4 टेबल स्पून बीट की हुई दही और हमने इसे तवे से पैन में इसलिए शिफ्ट कर दिया था क्योंकि तवे के लिए कीमा ज़्यादा था। और बस दही डालने के बाद इतना पकाना है कि सारा पानी सूख जाए और तेल भी सेपरेट हो जाए। और इसमें हमने लेमन जूस 1 टेबल स्पून लेमन जूस था और 1/3 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये तीनों चीज़ें भी डाली थी पर उसकी क्लिप नहीं बनी। और लास्ट में हमने इसमें अदरक, धनिया और कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो खाना बनाने के बाद मम्मा अपनी मशीन लेकर बैठ गई थी क्योंकि टेलर कभी कपड़े तंग कर देता है, कभी खुले कर देता है और अगर वापस दो ठीक करने के लिए तो फिर वो 15 दिन तक तो समझो नहीं मिलना। तो फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ हो तो वो खुद ही कर लेती हैं। और आज कपड़े भी धोए थे और बेडशीट्स भी चेंज की थी सारे घर की, पर अभी धुली हुई एक ही नज़र आ रही है क्योंकि बाकी 2 जो चक्कर हैं वो कल लगेंगे। पानी का असल में मसला होता है तो हम लोग इकट्ठी नहीं धोते, बारी बारी करके धोते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं सिविक सेंटर। मामू ने अपने कपड़ों को कहा था कि कुछ लेके रखना, उन्होंने अभी पाकिस्तान आना है तो इसलिए। और फिर उधर गए थे, पंजाब के शनकैरी पर भी गए थे, इधर से स्टीमर देखना था। और स्टीमर लेने का काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था पर जब स्टीमर लेने जाओ तो उसकी जगह कुछ और मम्मा ले आती थी, तो पर आज फाइनली ये भी आ ही गया। और फिर अब ये ग्रोसरी वाले साइड पे भी गई थी और उधर से असल में सूर्या कंपनी की सॉसेस लेनी थी पर वो मिली नहीं। और यहाँ पर कपड़े देखे थे पर पसंद नहीं आए। मम्मा कह रही थी कि अब ये सेल के शुरू के दिन जो होते हैं लोग सारी अच्छी चीज़ें ले जाते हैं, अभी हम लोग लेट हो गए हैं सफ़ा। पर इस टाइम पर सेल अच्छी लगी हुई थी, 40% तक थी। और फिर हम आ गए थे रशीद पर। और ये जो पंजाब वगैरह के क्लिप्स हैं ये नेक्स्ट डे के थे, मैं शुरू में बताना भूल गई थी। और पंजाब से स्टीमर के अलावा स्पाइस कंटेनर्स भी लेकर आए थे। तो ये था हमारा लंच और इसके बाद अब आ गया है डिनर और ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे रात को। तो ये है तीसरा दिन और ये 3 दिन का व्लॉग है। और इस दिन हमने बनाया था बल्कि सेवइयों का डिज़र्ट। और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि 8 से 9 चुहारे थे और इनका पाउडर बना लेना है। अब इसके बाद पैन में घी डाल दिया है और फिर ड्राई फ्रूट्स डालें। और ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए थे बादाम, पिस्ते और काजू और इन्हें काट लिया था और इन्हें बस अब थोड़ा सा सौते करेंगे और जब ये थोड़े स्लाइटली ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है। और फिर इसी पैन में हमने अब सेवइयाँ डाल दी और ये हमने मोटी वाली इस्तेमाल की थी और ये थी 1.5 कप। तो इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से थोड़ी सी खुशबू नहीं आ जाती। और हमने 1 लीटर दूध लिया था, इसे 3 से 4 बॉयल आने देने हैं। उसके बाद हमने इसमें सेवइयाँ ऐड कर दी थी
बस इसे मिक्स कर लें और हल्की आंच पर इसे पकने देना है। और फिर इसमें हमने चुवारों का जो पाउडर बनाया था वो डाल दिया है। वो हमने 1/4 कप डाला था। और अगर आप खजूरें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उनका पेस्ट बनाकर। और बस यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे हल्की आंच पर। और इसके बाद अब हम बना रहे हैं कैरेमल सॉस। तो इसमें हमने डाली है 1/4 कप चीनी। तो बस इसे अब मेल्ट कर लेना है और कॉन्स्टेंटली चम्मच चलाते जाएंगे। उसका बिल्कुल हल्की आंच पे इसे पकाना है, क्योंकि इसका कलर जो है फ़ौरन से चेंज हो जाता है। और फिर इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून बटर। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप मिल्क। ये उसी 1 लीटर में से निकाल लिया था लहदा से। और जिस तरह ये मिल्क डालते हैं तो ये कैरेमल फ़ौरन से हार्ड हो जाती है, पर बस इसे चम्मच हिलाते जाएं और हल्की आंच पे बिल्कुल रखना है, तो वो मेल्ट हो जाएगी दोबारा से। तो कैरेमल सॉस हमारी रेडी हो गई है। और जो सोई हैं वो भी अब काफ़ी गाढ़ी हो गई हैं। इसमें अब हम कैरेमल सॉस डाल देंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया था और जो ड्राई फ्रूट्स शुरू में रोस्ट किए थे वो भी डाल दिए। तो बस अब हमारा सवैयों का ये डिज़र्ट रेडी है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।